औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो वीवर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट होंगे, शादबाद होंगे, अपनों में होंगे। हम पढ़ रहे थे प्रिवेंशन के बारे में, और प्रिवेंशन में हमने सीखा था पहले फर्स्ट पेज जो दो हैं वो हमने सीखे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि प्रिवेंशन क्या है और किन लोगों तक हमने अपना पैगाम पहुंचाना है, किन लोगों को आगाही देनी है। उसके बाद हमने सीखा कि हेल्थ को नुकसान पहुंचाने वाले 4 मेन फैक्टर हैं, जिसमें सबसे पहले था आलूदगी। आलूदगी को हमने डिस्कस किया बड़े अच्छे तरीके से, बहुत कुछ सीखा हमने उसमें। आज हम बड़ी ही एक अहम चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्ट्रेस। दूसरा मेन फैक्टर है स्ट्रेस, जो हमारी बॉडी को बहुत एक कह लें कि इंतहाई एक खामोशी से हमारी हेल्थ को तबाह कर रहा है। और स्ट्रेस को अगर हम गौर से देखें, समझने की कोशिश करें तो स्ट्रेस क्या है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो देखा जाए तो उनके घर के अखराजात की वजह से परेशान हैं, अखराजात पूरे नहीं हो पा रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको बच्चों की फीसों का मसला है, किसी को बच्चे की शादी का मसला है, किसी को अपने घर का मसला है, किसी को अपनी सवारी का मसला है, किसी को घरेलू टेंशन है, किसी को कोई रिश्तेदारियों की परेशानी है। यानी ये वो वजूहात हैं जो नॉर्मली माशरे में चल रही हैं, जो देखा जाता है कि लोग इस वजह से परेशान होते हैं। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जिसको देखा जाए तो वो परेशानी वाली है नहीं, लेकिन हम उसको एंजॉय करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन उसका हमारी बॉडी पे बहुत बुरा इफेक्ट आ रहा है। वो क्या चीज़ है? वो है जी हमारा मोबाइल। कहा जाता है कि 30 मिनट तक मोबाइल इस्तेमाल करना कोई 5 घंटे ड्राइव करने के बराबर है। अब 5 घंटे ड्राइव करने के बराबर से क्या मुराद है? हमें लगता है कि 5 घंटे ड्राइव करने जितनी जो एंजॉयमेंट होती है, आधा घंटा मोबाइल इस्तेमाल करने से उतनी एंजॉयमेंट हो सकती है। कह सकते हैं, सोच है भाई। लेकिन रिसर्च कहती है कि अगर आप ड्राइव कर रहे होते हैं ना, तो आपके बॉडी पे बहुत स्ट्रेस होता है, क्योंकि मुकम्मल तौर पर पूरी बॉडी ने फोकस किया हुआ है एक ही जगह पे कि मैंने जो मेरे साथ लोग बैठे हुए हैं उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाना है। वो एक स्ट्रेस होता है, पूरी बॉडी ने फोकस किया हुआ रास्ते पर। यानी थोड़ा बहुत इधर हुआ, गाड़ी कहीं भी टकरा सकती है, बहुत नुकसान हो सकता है, जानी नुकसान हो सकता है, जान जा सकती है किसी की भी। एक स्ट्रेस है। 5 घंटे ड्राइव करने से जब आप गाड़ी से बाहर निकलते हैं ना 5 घंटे बाद, तो आप देखते हैं कि आपके पट्टों में तनाव आ गया होता है। खुद को खींचते हैं आप, बाजुओं को, टांगों को, कमर को आगे पीछे करते हैं कि बॉडी रिलैक्स हो। क्यों? क्योंकि बॉडी में बहुत तनाव आ गया होता है। वो तनाव जो 5 घंटे ड्राइव करने से आता है ना, वही तनाव आधा घंटा मोबाइल यूज करने से आता है हमारी बॉडी पे। समझने वाली बात ये है। तो वो तनाव, वो स्ट्रेस जो मोबाइल यूज करने से आ रहा है, उसके नुकसान क्या हैं, ये जानने की आज जरूरत है हमें। अब हमने मोबाइल तो यूज करना ही है, लेकिन उसके नुकसान से बचने के लिए भी कुछ ना कुछ इकदाम तो होने चाहिए ना। नहीं बचेंगे तो ये जो चीज़ें बताई जा रही हैं ये हमारी बॉडी पे, हमारी हेल्थ पे इफेक्ट करेंगी। सबसे पहली चीज़ है जी इम्पेयर्ड कॉग्निटिव परफॉर्मेंस। स्ट्रेस से ज़्यादा मोबाइल यूज करने से क्या हो रहा है जी? आपकी याददाश्त खराब हो रही है, आपके दिमाग का बैलेंस आउट हो रहा है, आपकी याददाश्त वीक हो जाती है, आपके दिमाग की कारकर्दगी सुस्त हो रही है। ये आप चेक करके देख लें। जितने भी लोग ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं उनके साथ दिमागी मसाइल चल रहे हैं, और हम बचपन में ही बच्चों को मोबाइल देते हैं जिससे उनका दिमाग डेवलप ही नहीं हो पाता। उसके बाद दूसरी चीज़ है जी डिप्रेशन इश्यूज। इंसान में डिप्रेशन, गमो गुस्सा के असर आना शुरू हो जाते हैं, चिड़चिड़ा हो जाता है इंसान। जो लोग ज़्यादा आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं ना, जैसे ही आपको माँ बाप मना करेंगे आपको एकदम से गुस्सा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी रेज जो इतनी तेज रेज हैं, उसने आपको दिमाग को जकड़ा हुआ है, आपको पता ही नहीं है। रिसर्च कहती है कि मोबाइल यूज करने वाले के कंधों पे, असाब पे 27 किलो तक वेट आ गया होता है। 27 किलो वेट पड़ा हुआ है। यानी उसकी रेज इतनी नुकसानदेह है, इस हद तक आपके असाब को जकड़ लेती हैं। तो गमो गुस्सा में इंसान चला जाता है। उसके बाद एक्नी प्रॉब्लम, डिप्रेशन की वजह से मोबाइल यूज करने से डिप्रेशन आता है। डिप्रेशन की वजह से आगे
याददाश्त का खराब होना, गमो गुस्सा, यानी जो मोबाइल नहीं बिना यूज़ कर रहा, वैसे अगर वो गमो गुस्सा में रहता है तो उसको भी यही, डिप्रेशन में अगर रहता है तो उसको यही मसाइल आएंगे। लेकिन अगर आप डिप्रेशन का शिकार नहीं है, आप मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो फिर भी आपके साथ यही मसाइल आएंगे। एक्नी, अक्सर खवातीन के चेहरे पे दाने हैं, मर्दों के भी हैं। उसके पीछे रीज़न है, जो मर्द हजरात ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं या जो खवातीन ज़्यादा मोबाइल यूज़ करती हैं उनके साथ भी ऐसा होता है। और जो लोग ज़्यादातर स्ट्रेस का शिकार हैं, खवातीन अक्सर स्ट्रेस का शिकार हैं हमारे माशरे में, उनके साथ आप देखेंगे तो चेहरे पे दाने रहते हैं। अब वो मुख्तलिफ तरह की क्रीमों का इस्तेमाल करती हैं, खरीदती हैं क्रीमों को कि चेहरे के दाने ख़त्म हो जाएं, वक्ती तौर पे ख़त्म होते हैं फिर आ जाते हैं, क्योंकि उसके पीछे की रीज़न है स्ट्रेस। असल जो ये नुकसान है ये स्ट्रेस का है। मोबाइल का नाम क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि मोबाइल यूज़ करने से भी आपकी बॉडी पे स्ट्रेस आ रहा है। आगे दूसरी, तीसरी, चौथी चीज़ है जी स्प्रेस्ड थायराइड फंक्शन। आपकी बॉडी में जो थायराइड ग्लैंड है उसका ताल्लुक आपकी डायरेक्ट हड्डियों की ताकत के साथ है और कैल्शियम की नकल मकानी के साथ है। जब आपकी बॉडी में थायराइड का फंक्शन दब जाता है तो कैल्शियम की नकल मकानी नहीं हो पाती, आपकी हड्डियां वीक होना शुरू हो जाती हैं। जिन लोगों को भी थायराइड का मसला आता है उनसे पूछें, क्योंकि हड्डियां और पट्टे बहुत जल्द वीक हो जाते हैं, बहुत जल्द उनका वजन गिरना शुरू हो जाता है, हड्डियां खोखली होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि थायराइड काम करना छोड़ जाता है। तो स्ट्रेस की वजह से थायराइड पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद मसल टेंशन, पट्ठों में तनाव आ जाता है। इस हद तक पट्ठों में तनाव आ जाता है कि आप हाथ पीछे ले ही गए, हारिश करने के लिए हाथ पीछे ही रह गए। बच्चे को कहना पड़ता है यार मेरा बाजू आगे करना, क्योंकि पट्ठों में बहुत ज़्यादा खिंचाव है, तनाव है, दर्द होना शुरू हो जाते हैं थोड़ी सी मूवमेंट से। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। ये मामला क्यों होते हैं? क्योंकि आपकी बॉडी का डायरेक्ट ताल्लुक जो है दिमाग का पूरी बॉडी के साथ है। स्ट्रेस से क्या होता है कि आपका दिमाग जो है वो एक ही तरफ बस देख रहा होता है, जितने भी ऑटो वर्क होते हैं, ऑटो फंक्शन हो रहे होते हैं आपकी बॉडी में, वो सब रुक जाते हैं और बॉडी आपकी स्लो होना शुरू हो जाती है। उसके बाद है ब्लड शुगर इम्बैलेंस। खून में शुगर का लेवल आउट हो जाता है, आपको शुगर होने का खदशा बढ़ जाता है। और जिन खवातीन को अगर आप देखेंगे जो स्ट्रेस का शिकार है, उनको डायबिटीज़ है, शुगर है, उनको नर्वस सिस्टम डिस्ट्रप्शन, वासे हमसा का मुतासिर हो जाना। हमारी जो 6 सेंसेस हैं, सूंघना, चखना, सुनना, देखना, समझना, और ये 6 सेंसेस हैं। यानी आप स्ट्रेस का जब शिकार होते हैं तो आप नमक को चखते हैं तो नमक आपको कड़वा लगता है, चीनी को चखते हैं तो चीनी कड़वी लगती है, किसी चीज़ का टेस्ट नहीं आता, टेस्ट बड खराब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हवासे हमसा बहुत बुरी तरह से मुतासिर है, वो काम नहीं कर रहा। इसी तरह से आगे देखें तो कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज, दिल की शरीयानों के मसाइल शुरू हो जाते हैं। और दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा मौत जो हो रही हैं वो दिल की शरीयानों के मसाइल की वजह से हैं। और पाकिस्तान में स्ट्रेस तो आम है, लोगों को स्ट्रेस की वजह से ये मसाइल बॉडी में आ रहे हैं, खवातीन को भी, मर्दों को भी। आ गया स्किन प्रॉब्लम। स्किन डल हो जाती है, स्किन में शाइनिंग नहीं रहती है, स्किन पतली होना शुरू हो जाती है, खुश्क हो जाती है। आप मुख्तलिफ तरह का ट्रीटमेंट करते हैं, मुख्तलिफ तरह की दवाइयाँ खाते हैं कि स्किन ठीक हो, स्किन की शाइनिंग वापस आए, नहीं आती है। क्यों? क्योंकि आप स्ट्रेस का शिकार हैं। तो खुद को स्ट्रेस से बाहर निकालने के इक़दाम कीजिए, स्किन को ठीक करने के इक़दाम मत कीजिए। स्किन पे पैसे मत लगाइए, अगर आप डिप्रेशन का शिकार हैं तो उसको ठीक कीजिए। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम, मैदे और आंतों का निज़ाम, यानी निज़ाम इंहज़ाम आपका ख़राब हो जाता है। हम जब खाना खाते हैं ना, खाना खाने के बाद हम ये सोचते नहीं हैं कि अब हम मेरा खाना हज़म होगा, अब मेरा खाना हज़म होगा, अब मेरा खाना हज़म हो रहा है, अब मेरा खाना हज़म हो रहा है। वो ऑटो सिस्टम है, ऑटो फंक्शन है वो। लेकिन जब आपकी दिमाग जो है डिप्रेस का शिकार है, डिप्रेशन है दिमाग में, तो आपका दिमाग किसी और तरफ लगा हुआ है, उसे लगता है कि मैंने सिर्फ एक ही काम करना है, जो ऑटो फंक्शन है वो रुक जाते हैं। इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्लो हो जाता है, आपका मैदा खराब हो जाता है। आप मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास जाते हैं, कभी स्किन के लिए, कभी मैदे के लिए, कभी डिप्रेशन के लिए, कभी शुगर के लिए, सारे के सारे मसाइल की आपको अलग अलग दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। लेकिन जैसे ही आप स्ट्रेस का इलाज करते हैं तो आपके सारे मसाइल ठीक हो जाते हैं। स्ट्रेस की वजह से मैदे और आंतों का निज़ाम ख़राब हो जाता है, निज़ाम इंहज़ाम ख़राब हो जाता है।
और ये बहुत ज़्यादा है, आम है ये चीज़। डिक्रीज्ड बोन डेंसिटी, हड्डियों की कसाफत का खराब हो जाना, हड्डियाँ खोखली होना शुरू हो जाती हैं, हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, टूटना शुरू हो जाती हैं डिप्रेशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से। डिक्रीज्ड मसल टिश्यूज़, आपके पट्ठों की जो नशोनुमा है वो रुक जाती है, पट्ठे डेवलप होना बंद हो जाते हैं, पट्ठे बहुत वीक हो जाते हैं, पट्ठे पीछे आना शुरू हो जाते हैं, पतले होना शुरू हो जाते हैं। जब पट्ठे कमज़ोर पड़ जाएंगे तो आप क्या कर सकते हैं, इंसान चलता ही पट्ठों के सर पे है, लेकिन पट्ठे बहुत वीक होना शुरू हो जाते हैं जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। आ गया है इम्यूनो सप्रेशन, क़ुव्वत मुदाफ़ियत का दब जाना। ये 16वीं चीज़ है, ये 16 तरह के मसाइल हैं जो हमारी बॉडी पे आते हैं, किससे, स्ट्रेस लेने से। जब क़ुव्वत मुदाफ़ियत ही आपकी दब गई तो फिर पीछे क्या रह जाता है, क्योंकि क़ुव्वत मुदाफ़ियत ही ऐसी एक क़ुव्वत है जो आपकी बॉडी में बीमारियों के खिलाफ लड़ती है। जब वो ही काम करना छोड़ देगी, वो ही जब बीमारियों के खिलाफ लड़ेगी नहीं, तो आपको कोई भी बीमारी लग सकती है। तो ये 16 किस्म के मसाइल सिर्फ 16 किस्म के नहीं हैं। जब आपको दिल का मसला होगा पूरी बॉडी डिस्टर्ब हो जाएगी, जब आपको दिमाग का मसला होगा पूरी बॉडी डिस्टर्ब हो जाएगी, जब आपको शुगर का मसला होगा पूरी बॉडी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो सोचने की ज़रूरत यहाँ पे है, ये है सोचने वाली बात ये है कि हमें जिन वजूहात की बिना पे डिप्रेशन आ रहा है उनके हम इकदाम करें ताकि उससे बच सकें। सबसे पहले जो एक्सरसाइज है उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, अपने शेड्यूल में शामिल करें, एक्सरसाइज लाजमी करें। उसके बाद अल्लाह पाक ने जो आपको दिया है उसमें खुश रहना सीखिए, आगे बढ़ने के लिए कोशिश कीजिए, लेकिन जो है उसी में खुश रहिए, परेशान मत होइए उसमें, ठीक है। और तीसरी चीज़ ये है कि मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल कीजिए। मोबाइल सबसे ज़्यादा डिप्रेशन जो है आपकी बॉडी में लेके आता है। बहुत शुक्रिया जी आपका। अस्सलाम वालेकुम।